मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीमतम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन है रविवार, तारीख है 5 दिसंबर 2021 और रविवार की जैसे कि हमारी परंपरा रही है हमारे इस चैनल की कि हम हमारे सम्मानित दर्शकों की कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे इस कार्यक्रम का और इस चैनल का पूरी सार्थकता साबित हो सके, क्योंकि अन्यथा तो संवाद जो है वो एक तरफा ही रह जाएगा और उस संवाद को हम एक पूर्ण संवाद नहीं कह सकते। कुछ ऐसे प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं जिसको कि जनरली आपको जिनका उत्तर कहीं और नहीं मिल पाता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी मुट्ठी में ही दुनिया है, मोबाइल फ़ोन है। आप गूगल बाबा के पास जाइए और जो भी आपको पूछना है पूछिए, वो अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करेगा कि आपको उत्तर देने का प्रयास करे, परंतु फिर भी ज़्यादातर मामलों में संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिल पाते हैं। तो ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही रोचक प्रश्नों को हमने शामिल किया है और हमारा ईमानदारीपूर्ण प्रयास है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें। तो आइए साथियों, बिना कोई देरी किए आज के हम कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। जो सबसे पहला कमेंट है वो है अर्चना कुमारी जी का, और अर्चना जी आपने लिखा है, हम एक लड़के से प्यार भी करते हैं, उसी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। अर्चना जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उस वीडियो के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं। जी हाँ, मनपसंद शादी करने का रिकॉर्ड। वैसे तो हमारे कई सारे वीडियो के नाम कोई ना कोई रिकॉर्ड है, परंतु ये ख़ास तौर पर ऐसा वीडियो है जिसने अपने मन चाहे वर या मन चाही वधू से व्यक्ति का विवाह संपन्न कराया है। तो अर्चना जी, कुंडली आप ज़रूर मिलवाइएगा, घर वालों का आशीर्वाद आप ज़रूर लीजिएगा और उसके बाद ही आप ये उपाय करके और विवाह संपन्न करने का कार्य करिएगा। मैं आपको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ और अगला कमेंट है डी देव पंत जी का और आपने लिखा है, प्रणाम गुरु जी। डी देव जी, डी देव, मुझे आपका नाम थोड़ा सा फैशनेबल लग रहा है। इस नाम से कई बॉलीवुड में फिल्में भी बनी हैं, तो जो भी आपका असली नाम है, यहाँ डी से अंदाज़ा हम नहीं लगाने का प्रयास करेंगे। तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है अमित अग्रवाल जी का और आपने लिखा है, गुरु जी नमस्ते। अमित जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। आगे आप लिखते हैं, राहु का सेकंड हाउस में तुला राशि का होने का फल बतलाइए। गुरु जी, रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रूर बतलाइएगा। देखिए, आपने लिखा है कि राहु को सेकंड हाउस में तुला राशि में, अर्थात तो आप बात कर रहे हैं कन्या लग्न की जन्म पत्रिका की। तो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश बनते हैं बुध और उनका मित्र है, और इस कारण से वो औसत परिणाम देगा और मित्र की ही राशि में है शुक्र की राशि। शुक्र और राहु की मित्रता जग जाहिर है, परंतु एक चीज़ यहाँ पर है कि एक तो हर एक चीज़ के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। चीज़ मिलेगी अवश्य, परंतु संघर्ष के पश्चात मिलेगी। राजनीति कभी इनको भूल करके नहीं करनी चाहिए। धन बहुत कमाएंगे और उससे भी ज़्यादा खर्च भी करेंगे, और राहु की दशा अंतर्दशा में मान हानि से बचने का प्रयास करें। तो साथियों, इससे ज़्यादा अंदाज़ा और नहीं लगाया जा सकता जब तक कि पूरी कुंडली हमारे समक्ष ना हो। साथियों, अगला कमेंट है हेतु भट्ट जी का और आपने लिखा है, 11वें भाव में मंगल, चंद्रमा, शनि, ये तीनों की युति हो तो क्या फल मिलेगा, प्लीज़ बतलाइए। देखिए, भाव से हम पता तो लगा लेंगे, परंतु यहाँ पर हम देखना होगा हमें कि लग्न कौन सा है, क्योंकि हम तभी बता सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा ग्रह
किस राशि का, किस भाव का उसके पास में स्वामित्व है, परंतु आपके इस प्रश्न का एक उत्तर ज़रूर सटीक रूप से दिया जा सकता है कि चाहे मंगल की दशा है या चंद्रमा की दशा है या शनि की दशा है, इन तीनों की ही दशाओं में आपके लिए धन योग निश्चित रूप से बन करके उभरेगा। साथियों, अगला कमेंट है माधव क्रिएशन का और आपने लिखा है कितनी डिग्री अच्छी होती है। देखिए, बिल्कुल ठीक तरीके से इसका जवाब इसलिए नहीं दिया जा सकता कितनी डिग्री अच्छी होती है, इससे पहले हमें यह जानना होगा कि हम किसी पाप ग्रह की डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं या किसी शुभ ग्रह की डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। यदि पाप या बुरा ग्रह जो है वो अच्छी डिग्री में गलत स्थान पर बैठा है तो वो उस स्थान की हानि करेगा, उसकी तो डिग्री कम होगी तो अच्छा है। और इसका ठीक उलट यदि शुभ ग्रह है, अच्छी डिग्री में है, अच्छे स्थान पर है, तो वो उसके शुभत्व को बढ़ाएगा, इसलिए उसकी डिग्रियां अच्छी है। हम दरअसल डिग्री को उस ग्रह की शक्ति से जोड़ करके हमें देखना होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 डिग्री, कम से कम 7 डिग्री से लेकर के 21-22 डिग्री तक यदि हो तो हम उस डिग्री को अच्छा मानते हैं, उस ग्रह में शक्ति होती है। यदि वो 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों में चला जाए तो शक्तिहीन हो जाएगा, फिर ना वो पाप ग्रह के रूप में अपना कार्य कर पाएगा और ना ही यदि वो शुभ ग्रह है तो उस रूप में अपना कार्य कर पाएगा। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगला कमेंट है साधी यादव जी का और आपने लिखा है सही कहा आपने। सेम कंडीशन 37 वर्ष में जाकर के मैरिज हुई। देखिए साधी जी, सत्य बतलाना ही हमारा कार्य है। हमारी पूरी टीम 24 घंटे इसी कार्य में लगी है कि हम सत्य का शोधन करें और उसको एज इट इज़ आप लोगों तक पहुंचाएं, और आप अगर उसको जीवन में थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए प्रयोग कर सकें तो हम मानेंगे कि हमारा ये प्रयास सार्थक हो गया है। साथियों, अगला कमेंट है अभिषेक सिंह जी का और आपने लिखा है सर, मंगल शुक्र और राहु की युति पर वीडियो बनाइए। देखिए, बहुत शीघ्र ही हम ग्रहों की युतियों, 2 ग्रहों, 3 ग्रहों, 4 ग्रहों की युतियों पर स्पष्ट रूप से वो क्या परिणाम देती हैं, बहुत ही शोधपरक श्रृंखला आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। और जहाँ तक इन तीनों ग्रहों की युति का प्रश्न है तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा शौकीन मिजाज तो बनाती ही हैं, शत्रु को भी जीतने की इस व्यक्ति में शक्ति आ जाती है। साथियों, अगला कमेंट है रवि श्रीमाली जी का और आपने लिखा है आचार्य जी, मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे मेरा आईना ही बता दिया। रवि जी, ज्योतिष और कुछ भी नहीं, एक आईना ही है। जन्म कुंडली जो है वो हमारे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का आईना है। एक सच्चा ज्योतिषी हमें चाहिए जो उस आईने में हमें हमारा शक्ल या हमारा जो काल है उसका स्पष्ट दर्शन करा सके। साथियों, अगला कमेंट है इंद्रजीत सिंह जी का और आपने लिखा है चरण स्पर्श आचार्य जी। इंद्रजीत जी, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके नाम में जिस प्रकार से जीत शब्द है, आप भी जीवन के हर पड़ाव पर जीत प्राप्त करते रहें। साथियों, अगला कमेंट है वंदना यादव जी का। आचार्य जी नमस्कार, हमारे लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, पर बात नहीं बन रही है, कोई उपाय बताइए गुरुजी। वंदना जी, हालांकि आपकी जन्म पत्रिका बिना देखे स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया जा सकता, पर क्योंकि देखिए आपके साथ एक तरफ तो अच्छी घटना घट रही है कि अच्छे से अच्छे रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, परंतु वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे, शादी तक बात आपकी नहीं बन रही है। तो हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट वीडियो की आपको प्रोवाइड करने की, ताकि आप जाकर के स्पष्ट रूप से शीघ्र विवाह के उपाय करें और जो बाधा आ रही है वो दूर हो सके। साथियों, अगला कमेंट है भाऊ साहेब गवाली जी का और आपने लिखा है ज्योतिषीय कथन सूत्र अति सुंदर। भाऊ साहेब जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, और इस प्रकार से आपने हमारे कार्यक्रम को अपना स्नेह दिया, इसी प्रकार से आप हमारे कार्यक्रम में नियमित रूप से बने रहें। साथियों, अगला कमेंट है शिशिर मिश्रा जी का और आपने लिखा है मेरी कुंडली में एक भी राजयोग नहीं है। शिशिर जी, केवल सत्ता प्राप्त कर लेना, केवल अथॉरिटी प्राप्त कर लेना, किसी पद को प्राप्त कर लेना, किसी कुर्सी को प्राप्त कर लेना, केवल इतना ही राजयोग नहीं होता।
राजयोग मल्टी डायमेंशनल है। अपनी मनोकामनाएं पूर्ति, हमारी जो इच्छा है दिल से कि ऐसा हो जाए वो होना, ये भी राजयोग ही है। हम जैसा चाहें उसी प्रकार से होता चला जाए, ये कोई राजयोग से कम नहीं है। तो आप राजयोग के केवल एक पक्ष पर ध्यान न दें। साथियों, अगला कमेंट है टीपी मिश्रा जी का और आपने लिखा है बहुत ही सुंदर, एक बार में समझ में आ गया। मिश्रा जी, हमारा यही प्रयास रहता है और दरअसल मैं तो ये कहूँगा कि हमारा ये जो चैनल है इसका उद्देश्य ही वेरी फर्स्ट डे से यही रहा है कि सामान्य जानकारी भी जिसको न हो ज्योतिष की वो भी हमारे कार्यक्रम समझ सके। ये हमने विद्वानों के लिए नहीं बनाया, ये हमने कोई प्रकांड पंडितों के लिए हमारे चैनल का निर्माण नहीं किया है, जन सामान्य के लिए और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया है। तो आपके इस कथन से लग रहा है कि हम उस उद्देश्य में काफ़ी हद तक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। साथियों, अगला जो कमेंट है ये हमारे बहुत ही नियमित और सम्मानित दर्शक हैं शकुन शरण जी, और आपने लिखा है, एक तो सही उत्तर आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का दिया है गुरु ग्रह के रूप में, उसके लिए आप धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। आगे आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम। तो शकुन जी, आपको आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। आगे आप लिखते हैं बेहद खूबसूरत है सब कुछ, आपका आशीष सदैव बना रहे, ऐसी आशा करते हैं। साथियों, अगला कमेंट है वर्षा पाल जी का और आपने लिखा है पंडित जी, गुरु सभी भावों में बैठकर क्या फल देता है महिलाओं की कुंडली में बतलाइए। देखिए वर्षा जी, हम इस पर बहुत शीघ्र और बहुत ही सुंदर और शोधपरक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। प्रत्येक ग्रह किस भाव में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग, तो आप उसका बेसब्री से इंतज़ार ज़रूर कीजिए। साथियों, अगला कमेंट है रिव्यू फैक्ट्स। आप लिखते हैं 2013 से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लिटरली खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, इतना ख़राब स्ट्रगल चल रहा है, किस्मत है कि कचरे का डब्बा समझ नहीं आ रहा। देखिए किस्मत ही है, कचरे का डब्बा तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर ने जो हमें ये बुद्धि प्रदान की है और जो हमारी इंद्रियां प्रदान की हैं और हमारे ये जो हाथ प्रदान किए हैं, इससे हम स्वयं अपनी किस्मत को पलटने का सामर्थ्य रखते हैं। अच्छा और बुरा समय तो आता ही रहेगा, ना अच्छा समय स्थायी है और ना ही बुरा समय स्थायी है। इसलिए और आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि 2022 आपके लिए सर्वोत्तम भाग्योदय कारक साबित होने वाला है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है किराती सैला जी का और आपने लिखा है नमस्कार। किराती जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है त्रिलेश दवे जी का और आपने लिखा है नमस्कार, सुपर, थैंक यू। त्रिलेश जी, आपने हमारे कार्यक्रम को सराहा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और आशीर्वाद में आपको हृदय की असीम गहराइयों से प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, अगला कमेंट है सची बारोट जी का और आपने लिखा है वाई ओनली लेडीज मंगल दोष एंड नॉट बॉयज मंगल दोष। सची जी, आपने हमारे उस श्रृंखला को देख करके ये कमेंट किया है जिसमें हमने महिलाओं और मंगल इस पर विशेष एपिसोड्स बनाए हैं। दरअसल हमने मंगल के प्रत्येक उस पक्ष को छू दिया है जो कि छूना ज़रूरी है जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हम आपको मंगल दोष से संबंधित आई बटन में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड कराएं ताकि आप देख सकें कि हमने केवल महिलाओं के लिए नहीं, उससे पहले हम पुरुषों के लिए भी पर्याप्त एपिसोड बना रखे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। साथियों, अगला कमेंट है मोनिका बिंदल जी का और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी, जय श्री श्याम, मेरी मैरिड लाइफ बचा लीजिए प्लीज़। मोनिका जी, आपकी ही क्या, जहाँ पर हमने हज़ारों मैरिड लाइफ बचाई है, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों तलाक होने से रोके हैं, तो एक और सही, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी परेशानी आपको भी उठानी होगी। हमारे चैनल को आप विज़िट करिए। प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम मैरिड लाइफ के जो सॉल्यूशंस हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराने का आपको प्रयास करेंगे। तो उसमें से जो आपको उचित लगता है, क्योंकि उपाय एक से बढ़ कर के एक है, उसमें तो कोई शक नहीं, तो तुरंत जाइए, समझिए, उपाय करिए
और तनाव से और तलाक से मुक्ति प्राप्त कीजिए। साथियों, अगला कमेंट है अरविंद वर्मा जी का। आदरणीय, क्या ये बात उन जातकों पर भी लागू है जिनका वृश्चिक लग्न है? जी नहीं अरविंद जी, ये जो राशिफल हमने बतलाया है ये चंद्र राशि के द्वारा है, इसलिए ये वृश्चिक राशि वालों के लिए है, ना कि लग्न वालों के लिए। साथियों, अगला कमेंट है लोकमान सेन जी का और आपने लिखा है मेरे प्यार से ही मेरी शादी हो, इसका उपाय बताएं। लड़की तैयार है पर घर वाले नहीं। देखिए लोकमान जी, हमारा चैनल ऐसे उपायों से भरा हुआ है जिसमें आप अपने प्रेम संबंध को शादी में परिणत कर सकते हैं। लिंक हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, या आप भी सर्च कर सकते हैं कि लव मैरिज उपाय आचार्य चंद्रकांत, तो यूट्यूब पर आपके पास में ढेर सारे उपाय तैयार हो जाएंगे। एक मैं आपत्ति यहाँ पर ज़रूर करूँगा कि आप जिससे प्रेम करते हैं, जो आपकी भावी पत्नी है, आपकी जीवन संगिनी है, उसके लिए आप शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? लड़की। ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि कोई भी हो, यदि वो जीवित है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, तो उसको आदर देना हमारा परम कर्तव्य है। हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। हमारी भाषा इतनी समृद्ध है, एक एक शब्द के लिए हमारे पास में हजारों पर्यायवाची है। लड़की शब्द, लड़की ऐसा लगता है किसी आप ऐसे ही जिसका आपके जीवन में कोई महत्व न हो, इस प्रकार से लड़की का उद्बोधन न दीजिए। आप कहिए मेरी प्रेमिका जी, या मेरी जो भावी जीवन संगिनी है, इस प्रकार का। तो आप उपाय करें और कुंडली ज़रूर मिलाइएगा और घर वालों का आशीर्वाद अवश्य ही लीजिएगा। साथियों, अगला कमेंट है प्रिया राजपूत जी का और आपने लिखा है आचार्य जी आप प्लीज़ एक बार रिप्लाई कर दो। देखिए कर रहे हैं हम रिप्लाई। आपने आगे पूछा है वृषभ लग्न के दूसरे भाव में मंगल हो तो बहुत बुरा योग बनता है क्या? क्योंकि एक पंडित जी टीवी में बोल रहे थे कि सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो विधवा योग बनता है, क्या सच में ऐसा होता है? देखिए सप्तम भाव का जो भी स्वामी है वो यदि सेकंड हाउस में जाए तो निश्चित रूप से वो दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करता है। और आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें मंगल बनते हैं सप्तमेश और वो सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने आंशिक रूप से मंगल ने आपको मंगली तो बना ही दिया, साथ ही वो इस जन्म पत्रिका में व्ययेश भी हो गए, अतः मंगल एक मारक ग्रह हो गए। तो ये व्यक्ति को दीर्घायु बनाने का कार्य करेगा, ये मत आप भूलिए। अच्छा, और ये ज़रूरी नहीं कि विधवा योग का निर्माण करें। विधवा योग किसको कहा जाता है? अच्छा, मैं आपको एक स्थिति बताता हूँ कि एक स्त्री जो है वो 75 वर्ष की है और 75 वर्ष की उम्र में उनके पति दिवंगत हो जाते हैं और वो जब 76 वर्ष की होती है अर्थात 1 वर्ष बाद उनका भी देहावसान हो जाता है। मतलब उन्होंने विधवा की जिंदगी वो भी 70 साल के बाद में केवल 1 वर्ष के लिए गुजारी। क्या आप इसको विधवा योग कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। बहुत ही यंग एज में कोई स्त्री यदि विधवा हो जाती है और संपूर्ण जीवन वो विधवा होने का दंश झेलती है, परेशानियां समस्याएं झेलती है, तब हम उसको विधवा योग कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसे विधवा योग देखा जाएगा तो ज़्यादातर मामलों में आपको पता है कि साइंस भी यही मानता है कि स्त्रियां अधिक जीती हैं, पुरुष कम जीते हैं। आपको ज़्यादातर मामलों में विधवा ज़्यादा दिखेंगी, विधुर कम दिखेंगे। तो ऐसे तो हर स्त्री के विधवा योग निर्मित हो गया, ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी को आप निकाल दीजिए। साथियों, अगला कमेंट है लता अवस्थी जी का और आपने लिखा है 30 साल के बाद कुंडली मिलाना ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी है क्या? लता जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, बल्कि जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का ये बेतुका प्रश्न है। कुंडली मिलान किस लिए की जाती है, बतलाइए। सबसे पहला प्रश्न ये बतला दीजिए कि कुंडली मिलान क्यों करते हैं हम? शादी करने के लिए करते हैं ना। तो शादी करके आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा इसका पता चल जाए, इसीलिए कुंडली मिलान करते हैं ना। कुंडली मिलान के बाद में आप शादी कर लें, मैं आपसे पूछूं क्या आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं?
नेचुरल सी बात है कि आपने शादी का फैसला किया है तो संतान भी आप प्राप्त करना चाहेंगे। जो भावी पति या पत्नी है उसके साथ में तालमेल बैठाना चाहते हैं या नहीं, अब क्या फ़र्क पड़ता है, आप 30 के हैं, 31 के हैं, 21 के हैं। शादी से जो आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप 60 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं तो भी आपको कुंडली मिलाना है। मुझे लगता है कि आपको इसका प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। स्पष्टवादिता के साथ में हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा लॉजिक साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है। साथियों, आज का जो अगला और अंतिम कमेंट है वो है एस सत्यम सिंह जी का, और आपने लिखा है नमस्ते गुरुजी। सत्यम सिंह जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ बेहद ही सम्मानित दर्शकों के कमेंट्स, और सिलसिला हमारा जारी रहता है। हम अल्टरनेट रविवार, जैसे कि इस रविवार ये प्रसारण यहाँ पर हुआ, अब अगली बार जब रविवार आएगा तब साधना सिद्धि चैनल पर हम इसी प्रकार से कमेंट्स का उत्तर देंगे। और मंथ का जो अंतिम रविवार होता है उस दिन हम हमारे ही चैनल साधना सिद्धि पर दोपहर के लगभग 12:15 बजे के आसपास आपके समक्ष यूट्यूब लाइव के समक्ष उपस्थित होते हैं। तो आप ज़रूर उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। तो आज बस इतना ही, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।